आप समझ रहे होंगे और ये सोच भी रहे होंगे कि आज क्योंकि मैं फतेहपुर में मौजूद हूं और चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश में बेहद गर्म है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक धूप में गर्मी बढ़ गई है और ये गर्मी सिर्फ मौसमी नहीं है, क्योंकि चुनाव के चलते उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है वो इतना गर्म हो गया है कि उसने मौसम की गर्मी को भी बढ़ा दिया है। 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान होना है, यानी कि 20 फरवरी बहुत अहम दिन है। और इस फरवरी की जो तारीख है 20, इसको देखते हुए चुनावी दलों के, राजनीतिक दलों के एजेंडे भी बदल गए हैं। कोई जातीय जनगणना की बात कर रहा है तो कोई सरकारी योजनाओं से जो लाभ मिला है लोगों को उसको गिना रहा है। लेकिन चुनौती सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी है। तो भारत की बात के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे चुनावी दलों का, राजनीतिक दलों की रणनीति का भी और उन जिलों का भी जिनके लोगों को अपनी सरकार चुननी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान। फिलहाल मैं मौजूद हूं सहारनपुर जिले मैं शाहजहांपुर के नगर निगम दफ्तर पर खड़ा हूं। संभल में एबीपी न्यूज की टीम की मौजूदगी है। बदायूं में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। विकास पर वोट करके आए हैं। मैंने काम पर वोट किया है और आगे भी काम पर ही वोट देता रहूंगा। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। सिलेंडर देखो 1000 रुपए का, महंगाई तो तेल 200 रुपए किलो है। नौकरियां नहीं है, काम नहीं है। सबसे ज्यादा रोडों की हालत खराब है। मसला ये है कि विकास होना चाहिए। आप क्या सोच करके वोट? विकास और सुरक्षा। उधर आवाज आए ना आए, इधर बिल्कुल साफ आ रही है। हम वोट कर रहे हैं विकास के लिए। उस सरकार को वोट दे रहे हैं जिस सरकार ने गरीबों का भला किया है। सुरक्षा और विकास ही मुद्दा, क्योंकि यूपी की जनता सब सुन रही है, सब देख रही है, समझ रही है और बटन दबाकर अपने नेता का चुनाव भी कर रही है। फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ। मेरा वोट पहली बार है। पहली बार वोट है हमारा भी। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है। एजुकेशन और सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है महिला सुरक्षा। चाहते हैं कि शिक्षा के लिए कुछ हो आगे। मे भी मेरे एक वोट से सरकार बदल जाए। जो विकास करेगा वो इस बार सरकार में आएगा। ऐसे ही थोड़े कहा जाता है कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पहले और दूसरे चरण का दंगल तो निपट चुका है, अब बारी तीसरे चरण की है। इस बार दांव पर 16 जिले हैं, शायद इसीलिए तेवर और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। इधर मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। अखिलेश की बस के ऊपर उसने एक सवाल किया सहाफी ने और पूछा कि ये मुस्लिम निकाब और हिजाब पर आपकी क्या राय है? क्या कहा अखिलेश ने? क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है। अगले दौर के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात के मंच से समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। हमला सिर्फ समाजवादी पार्टी पर नहीं था, बल्कि अखिलेश यादव के जोड़ीदार और आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी पर पीएम ने प्रहार किया। ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? 5 दिन बाद 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होगा। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में चुनाव है। लेकिन वो जिले कौन से हैं
जहां चुनाव होने वाला है, जरा वो भी देख लीजिए। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 59 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिलों में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। क्या बीजेपी के लोग ये चिल्लाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हो सकता है एक ही लोगों का कब्जा हो जाए। कभी कभी आरोप लगाते हैं समाजवादियों पे, बताओ आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जाति जनगणना करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग पीछे हट गए, जाति जनगणना नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रचार के लिए यूपी के झांसी में मौजूद थे। पूरे यूपी में बस से विजय यात्रा करने वाले अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर पर सवार हो चुके हैं, क्योंकि वक्त कम है और टारगेट बहुत ज्यादा। देखिए, अब समय कम है और ज्यादा जगह पहुंचना है, तो जनसंपर्क रथ के माध्यम से हुआ, वही उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे याद है कुछ दिन पहले एटा में हम लोग आए थे और रथ के माध्यम से, वो रात हो गई थी लेकिन लोग हटे नहीं थे। उसी दिन ये महसूस हो गया था कि जब कभी वोट पड़ेगा, एटा की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से 8 सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में मतदान होना है, उनमें 9 जिले यादव बहुल आबादी वाले हैं। इनमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 30 यादव बहुल सीटों में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई थीं और ये सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। यही वजह है कि यादव बहुल जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। 15 साल तक सपा बुआ और भतीजा उत्तर प्रदेश को सतत लूटने का काम करते हैं, और जब लूट की कमाई पकड़ी जाती है, अखिलेश के पेट में मचलन हुई। अभी कानपुर में समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड पड़ गई, मालूम है ना? माताओं, भाइयों, बहनों, पूरा मंच बढ़ जाए, इतनी नोटों की गड्डियां निकली है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, जिसका फायदा साफ दिखाई दिया था। इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मच रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ एक विवाद यूपी चुनाव की सुर्खियां बन चुका है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साथ। ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह। चुनाव में हिंदू मुसलमान होना कोई नई बात नहीं, लेकिन चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि जनता के मुद्दे क्या हैं। रिपोर्ट की शुरुआत कानपुर में मोदी योगी की रैली से हुई, तो सबसे पहले आपको कानपुर ही ले चलते हैं। यूपी का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कानपुर मैनचेस्टर अब भले ही ना रहा हो, लेकिन अभी देश के बड़े औद्योगिक शहरों में उसकी गिनती होती है।
यही वजह है कि जीडीपी के मामले में कानपुर तीसरे चरण के सभी 16 जिलों में सबसे आगे है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक कानपुर की जीडीपी 48,500 करोड़ से ज्यादा है। पिछले 5 साल में कानपुर की जीडीपी में 22% का इजाफा भी हुआ है। बावजूद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए कानपुर अब भी तरस रहा है। चुनावी बयार में कैसा है कानपुर का मूड, ये जानने समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम शहर के मशहूर ठग्गू के लड्डू की दुकान के बाहर मौजूद थी। कानपुर की ये मशहूर ठग्गू के लड्डू की दुकान है। पहले जरा ये लड्डू जो है, जी लड्डू का स्वाद ले लिया जाए यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मुन्नालाल मिश्रा। मुन्नालाल मिश्रा जी, तो इस बार कानपुर की जो लोग हैं वो किस सगे को ठगने वाले हैं? हाँ, काम तो अच्छा हो रहा है और जो है लोग पसंद कर रहे हैं, सरकार अच्छी है। जनमानस में बड़ा रोष है क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशन थे गवर्नमेंट को लेकर के, हमें लगता है वो गवर्नमेंट पूरे तरीके से खरी तरह से नहीं उतरी है। जो है गंगा मैया, गंगा मैया। रोमाना ने ठग्गू के लड्डू के बाहर चुनावी माहौल का जायजा लिया तो शोभना यादव ने गंगा घाट पर महिलाओं से बात की। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार, योगी सरकार के आने के बाद यूपी में ड्रास्टिक चेंज आया। और हिंदू मुसलमान की बहुत बात हो रही है। नहीं, हिंदू मुसलमान तो ये सेम कास्ट, सबको इक्वल राइट देना चाहिए। कानपुर के बाद आपको सीधे यूपी के हमीरपुर लिए चलते हैं, जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। तीसरे चरण में हमीरपुर भी मतदान करेगा और हमीरपुर की पहचान ये है कि ये हाथ से बनी चमड़े की जूतियों के लिए जाना जाता है। हमीरपुर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल में हमीरपुर की जीडीपी 87% बढ़कर 12,912 करोड़ हो चुकी है। हमीरपुर का जिक्र यहाँ इसलिए क्योंकि ये जिला उस बुंदेलखंड का इलाका है जिसे पिछड़ा माना जाता रहा है, लेकिन अब विकास की ये रफ्तार बताती है कि बुंदेलखंड बदल रहा है। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल हैं और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में आती हैं। फिरोजाबादी चूड़ियों की चमक और खनक हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचती है। कन्नौज के इत्र की खुशबू से देश का कोई हिस्सा अछूता नहीं है, जबकि मैनपुरी तारकशी कला के लिए बेहद मशहूर है। इसी मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश को जिताने के लिए चाचा शिवपाल यादव पुरानी बातें भूलकर प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे सरकार भी बनानी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली जब सरकार बनानी है तो मेरा दायित्व बनता था कि हमारे पड़ोस वाली सीट है और हमारा यहाँ इतना लगाव है, हमेशा हर चुनाव में हम यहाँ आए हैं। करहल वो सीट है जो तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि तीसरे दौर के चुनाव में दोनों गठबंधन का पूरा दौर जातीय गुणागणित को दुरुस्त करने का है। इसी हिसाब से वोट पड़ते रहे हैं, इसीलिए टिकट भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं। हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर मोहरे बिठा रही है, लेकिन किसकी शह होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे ही बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।